Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 bedroom always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course after the 2-2 portal that is 2nd of February 2025 ऐसे भी 2 and 2 भी है. सो ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली 2 स्टैंड्स फॉर बैलेंस हार्मनी इन रिलेशनशिप्स. ठीक है, और उस दिन क्या होता है, कोई भी पोर्टल हो, हमारा जो स्पिरिचुअल रियल्म है, स्पिरिचुअल जो दुनिया है, स्पिरिट्स वर्ल्ड जो है, और हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम यहाँ पे जीवन बिताते हैं, उस वर्ल्ड से लेके स्पिरिट वर्ल्ड का कनेक्शन बहुत ही फासला जो है वो कम हो जाता है. एंड हम बहुत कुछ पोटेंशियल इफ वी हैव दैट लॉट ऑफ गाइडिंग फोर्सेस, ठीक है, विद इन अस, तो वो हमें और भी हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट करने में. सो लेट्स फाइंड आउट दैट आफ्टर द 2-2 पोर्टल व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है? व्हाट इज़ इन योर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? वी डू हैव द ब्लेस्ड. ओके, यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड. ओके, यहाँ पे हमारे पास है यांग. वी डू हैव द फॉर्क इन द रोड एंड हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप. बॉटम ऑफ द डेक और फैंड. यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि बहुत सारे लोग इसी तरह से, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसा उन लोगों का मेंटालिटी, या आप बोल सकते हैं कि आपके ऑफिस में जो भी लोग हैं, या आपके कॉलेज लाइफ में जो भी बैचमेट्स है, उनके साथ आपका कुछ डिफरेंसेस होता ही है ओपिनियन में. और आपको ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली किसी ने आपको कॉर्नर कर दिया, किसी ने आपको साइड दे दिया, ठीक है, किसी ने आपको जो है ना, जैसे बोला जाता है कि ग्रुपिज्म किया है, ठीक है, और आपको मतलब आपको आइसोलेटेड, ठीक है, रहना पड़ रहा है. हो सकता है यू आर फीलिंग दैट, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स का प्रेशर है या प्रोजेक्ट का प्रेशर है, जिसके वजह से शायद आप ज़्यादा फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करते हो, पर्सनल मैसेजेस को भी इतना ज़्यादा आप जो है ना देखते नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया को अवॉइड करें, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता है आपके मोटिवेशन का, तब आप यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज़ गेटिंग टू मच सीरियस नाउ. बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपके पास है, आप जब भी चाहे जैसा चाहे आप खरीद सकते हैं, या आप अरेंजमेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो नहीं है. देर इज सर्टन काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन योर एनर्जीज, जो मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे. कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जा रहे हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, इरिटेट भी हो रहे हो, दुख भी हो रहा है ज़्यादा. देर इज़ नो बैलेंस. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ लाइक दैट, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें. ये तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि जब हमारे पास ऑप्शंस तो आते हैं, लेकिन हम फिर फेलियर होते हैं. वी कैनॉट स्टिक टू वन डिसीशन. एक डिसीशन लिया, फिर दूसरा घंटा में वो बदल जाता है. नहीं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, 9 बजे ऐसा हमने डिसीजन लिया, फिर 10 बजे ऐसा हमको लगता है नहीं, हमें फिर से रिकंसिडर करने चाहिए. फिर हम कोई नतीजे पे ही नहीं पहुंच पाते हैं, कंक्लूशन में ही नहीं पहुंच पाते हैं. एंड आपको, और जैसे बोला जाता है, जो जितना स्ट्रेस लेवल जिसका ज़्यादा होगा, जितना वो दुखी होंगे,
उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त नींद आ जाता है। जब भी काम का प्रेशर बनता है, जब भी स्टडीज़ के प्रेशर बन रहे हैं, कर रहे हो आप प्रयास, यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रैक्टिस अब कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो फीलिंग स्लीपी एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि लेथर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि काम बाद में भी तो हो सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो इतना ज़्यादा आपके अंदर इतना स्टैमिना कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहे हैं? मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कभी कभी चीज़ों को मतलब मतलब रियलिटी में कोशिश करना लेके आने के लिए, जितना सपना आपने देखा था उसको जब आप रियलिटी में लेके आ रहे हो ना, तब सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ और पेशेंस का टेस्ट किया जा रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स that after the 2-2 portal, what is definitely happen. Okay, what is definitely going to happen in your life? What is definitely bound to come in your life? आपके जीवन में आएगा ही आएगा. After the 2-2 portal on and after the 2-2 portal, what is definitely arriving in their life? Lord of Swords, Four of Shields. Wow. I do have this Bonhomme, which is the Fool card यहाँ पे है. Okay, we do have the Square of Shields. यहाँ पे क्या आ रहा है? Lady of Love. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, और यहाँ पे आ रहा है Lady of Wisdom, Taurus, Virgo and Capricorn. हर एक साइन यहाँ पे है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा इंट्यूशन, ऐसा फील में कर पा रहे हो, किसी का बहन ने ना बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, या बहन जैसा कोई, मे बी योर फ्रेंड, ओके, हु इज़ लाइक योर सिस्टर. उसने कुछ किया है, डबल क्रॉस करने की कोशिश की है, या उसको जो कहना नहीं चाहिए था लोगों को, आपने कुछ सीक्रेट शेयर किया था, उसने कर दिया है उसका, लोगों को जाके भड़काया है आपके खिलाफ. मतलब सबसे करीबी रिश्तेदार से आपको सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द 2-2 पोर्टल? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ता जो है वो पक्का हो जाए, ऐसे कोई इंसान से जो काफ़ी ज़्यादा फेयरली बैलेंस्ड होंगे एंड अपने काम में 100% डेडिकेटेड एंड कमिटेड रहेंगे. उनको लोग जो है बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देंगे. काफ़ी जो है ना, ये ब्लेस्ड है अपने पेरेंट्स से. काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं, भले ही बहुत प्रोफेशनल हो, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट कनेक्शन, या आपके पोजीशन उसी तरह से होंगे जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. एंड मे बी आपके जॉब की खुशी में कोई सेलिब्रेशंस हो जाए. यहाँ पे न्यू जॉब, बट इट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने ज़िंदगी में रिस्क लेंगे, और रिस्क लेके ही यहाँ पे, चाहे उसके लिए आपको कितना भी कमिटमेंट का टेस्ट देना पड़े, पेशेंस का टेस्ट देना पड़े, लेकिन आप उसका जो एक थ्रिलिंग जो मज़ा है उसको आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, आपके स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके वजह से. अगर आप खुद एक स्टूडेंट है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेसर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन आप बोल सकते हो, डिपार्टमेंट के हेड जो वो है वो बोल सकते हो, उनके वजह से आप सबका जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपके हाथ में आएगा एंड यू कैन यूज़ दैट. ओके, कुछ ऐसे एप्टीट्यूड स्किल्स जो है हो सकता है कि वो खुद सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आफ्टर सारे जो पीरियड्स और सेशंस कंप्लीट हो जाने के बाद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपको लेने पड़े, बट कुछ लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है. वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस हो सकते हैं जो बिल्कुल फ्री में हो, और उससे भी ऐसा नहीं कि पेड में ही बहुत अच्छा होता है, बट कभी कभी फ्री कोचिंग जो आप लेंगे, ओके, थ्रू इंटरनेट, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू मीट समवन. अगर आप मेल है तो आप ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा
इमोशनल हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग क्वालिटीज़ इनके अंदर हो, और वो हमेशा ही आपको सहायता करने के लिए उत्सुक रहे कि अरे तुम्हें कुछ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बोल देना, मैं आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहूँगी, इस तरह से वो कह सकती है आपको। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम क्वालिटी, एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ अ पर्सन जो आजकल के समय में भी आपका साथ दे। मे बी दिस कैन बी योर फ्यूचर वाइफ, या दिस इज़ ऑलरेडी योर पार्टनर। जैसे आप उनको बोलते हो ना, वो वैसे ही मानेंगे, आपके ऑर्डर्स को पूरा करते हैं, उसी तरह से दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आप खुद एक स्टूडेंट है तो मे बी आपका मन इसी तरह से होगा कि नहीं, अभी फॉर द टाइम मुझे अभी कोई जॉब में, कोई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ज्वाइन करना, मुझे अपना जो है स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, ताकि मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने का मौका मिले और मैं कैपेबल बनूं और मेरे रिज्यूम में वो ऐड हो। ठीक है, उसी तरह से मेरे सीवी में वो ऐड हो, उस तरह से हो रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी, या हो सकता है कि आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, फिर भी जो टफेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, नेशनल एग्ज़ाम्स या इंटरनेशनल एग्ज़ाम, यू विल डेफिनेटली अपियर और सक्सेसफुल भी आप होंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है आफ्टर 2-2 पोर्टल आप फिर से ट्राई करेंगे कुछ ऐसा कार्य जो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया था, और फिर उसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यू लेफ्ट योर मास्टर्स इन द मिडल, तो फिर से, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम सब दे रहे थे शादी के बाद, फिर नहीं हो पा रहा था, बट अभी भी एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मे बी यू विल फाइंड दैट, या आपके मॉम जो है, आपके एल्डर सिस्टर जो है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। अगर आपके खुद के जो है ना फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे आपकी जो है हस्बैंड या वाइफ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आपके मम्मी पापा जो है आपसे हेल्प मांगेंगे, और आप अपना जो है स्मार्ट आइडियाज़ उनको देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई गेट टुगेदर ओकेशंस, फेस्टिवल्स, घर में ही, घर वाले में ही, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई आ रहा है, उसमें कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and